Marketing, a philosophy of marketing management and creating a marketing plan. किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में, ऑल ओवर द पाकिस्तान, कोई भी बिजनेस हो। हम छोटे से एक दुकान भी खोलनी हो ना तो एमपी एमएनए से इनाग्रेशन करवाते हैं, इफ्तिताह करवाते हैं, दो चार लोग इकट्ठे करते हैं, कोई खाना शाना खिलाते हैं। उसका मकसद भी यही होता है कि अपनी दुकान की मशहूरी करना। ओके, अंडरस्टैंडिंग द strategic planning process. Strategic planning, the process of establishing an organizational mission and formulating goal, corporate strategy, marketing objectives, marketing strategy, and a marketing plan. अपना ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, गोल, गोल मीन कि मेरी डेली की इतनी प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए या मंथली या एनुअली मैंने ये टारगेट अचीव करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मीन आपने डायरेक्ट कंज्यूमर को वो चीज़ें नहीं देनी। एक तो वो प्रोडक्ट जो आपकी शॉप में या आपकी इंडस्ट्री में लोग आके आपसे खुद परचेज करें, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो होती है जो आप खुद मेहनत करके वो चीज़ें बेचें, इंडस्ट्री जाएं, मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट की करें और वो खुद उनको जाके सेल करें, अपनी क्वालिटी बताएं। उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, यानी जो आप खुद जाके बेचते हैं। और जो लोग आपकी शॉप में आके या आपकी इंडस्ट्री को सर्च करके इंटरनेट के थ्रू वैसे आते जाते गुजर के कि जी यहाँ कोई चीज़ बनती है हम प्रोडक्ट चेक करें, वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में नहीं आता। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपने अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि मेरी मार्केटिंग की क्या क्या प्लानिंग होगी, कहाँ कहाँ से मैं शुरू करूँगा, क्या मेरा पहले कौन सा एरिया मेरा कवर करूँगा। उसके बाद फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनेगी ऑब्जेक्टिव के बाद, और फिर प्लान पूरा बनेगा। तो it starts from strategic planning when you go for marketing objective and marketing strategy. Strategic planning is the part of marketing, production, finance, and human resource. Analysis of organization strength and weakness, identification of organization opportunities and threats. ये आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या ताकत है और क्या वीकनेस है वो आपने उसका एनालिसिस करना है। आप एक ऐसा मिशन बना लें जो आपकी स्ट्रेंथ में आता ही ना हो, तो आप उसको उसकी मिशन की कैसे फुलफिल करेंगे। या एक ऐसा गोल बना लें कि जी मैं ये टारगेट डेली के 7 प्रोडक्ट भी सेल करनी है, अब पीछे पता चले कि प्रोडक्शन में बानी डेली बानी 6 रही हैं। तो आपकी जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर डिपेंड करती है। दैट इज द कंपोनेंट ऑफ मिशन मेकिंग अ मिशन एंड गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल्स बनाने से पहले यू हैव टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि जी मैं मैक्सिमम इतनी चीज़ें बना सकता हूँ, और यहाँ और मेरी वीकनेस क्या है कि मैं ये इससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं बना सकता। देन यू विल मेक ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल। कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी वो एक लदा आप तय करेंगे कि जी मैं किस तरह दूसरे लोगों के साथ मिलूंगा, अपनी मार्केटिंग बनाऊंगा, अपनी कॉर्पोरेट को किस तरह डील करूंगा। कोई इंडस्ट्री से ऑर्डर आ जाता है, कोई किसी दुकानदार वाला ऑर्डर कर देता है, डायरेक्ट कंज्यूमर आएगा तो वो एक अलग चीज़ है। इन चारों चीज़ों में मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स आता है, बट हियर इज आवर टॉपिक इज मार्केटिंग ओनली। द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग प्लान।
A plan of action for identify and analyzing the target market, developing a marketing mix to meet the needs of the market. मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि आप एक ऐसे प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे जहां पर आप अपनी टारगेट मार्केट, जो भी मार्केट है, जिस एरिया में भी आप जाना चाहते हैं या जिस सूबे को भी आप कवर करना चाहते हैं, उसमें पूरा उसको डेवलप करेंगे और उसकी जो मार्केट की जो नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे। क्योंकि हो सकता है उस वहाँ जिस एरिया में या जिस गांव में आप जाके मार्केटिंग करना चाहते हैं वहाँ टीवी ना हो, कोई केबल सिस्टम ही ना हो, तो आपको वहाँ पर स्ट्रेटजी अलग बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स फ्लेक्स प्रिंट करके लगवाऊंगा। तो वो उसको कहते हैं कि नीड्स ऑफ द मार्केट, की उस मार्केट्स की क्या नीड्स हैं कि जिसको आप अपनी मार्केट को फुलफिल करेंगे, अब उसको उस चीज़ को डेवलप करेंगे कि यहाँ रेडियो में ऐड देनी है, यहाँ फ्लेक्स प्रिंट करवानी है, यहाँ अखबार में ऐड देनी है, कहाँ आपने किस तरह आप डेवलप करेंगे और किस तरह इस टारगेटेड एरिया को फुलफिल करेंगे। वो चीज़ कहलाती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Then you will make marketing plan, a written document that specify the activities to be performed to implement and control organization marketing activities. आप एक मार्केटिंग प्लान में अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वहां पर वो एक्टिविटी परफॉर्म करने कैसे करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर अखबार में ऐड देनी है तो अखबार में ऐड कौन पहले बनाएगा, अखबार का किस अखबार में देंगे, कौन सा सस्ता अखबार है, किस अखबार से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट फैलेगी, ये सारी चीज़ उसमें आती हैं। या आपने साइन बोर्ड बहुत बड़ा सा लगाना है, आप कितने बड़े साइज का लगाना चाहते हैं, किस उसकी क्या चार्जेस हैं, कौन उसको फुलफिल करेगा, ग्राफिक्स में कौन उसको डिज़ाइन करेगा, ये सारी चीज़ें उसकी एक्टिविटीज़ और परफॉर्म कहलाती हैं जब आप मार्केटिंग प्लान करते हैं। फिर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करना है। और फिर उस तमाम उसकी, अगर वो थ्रू आउट आपने हर हफ्ते में एक दफ़ा टीवी में ऐड चलानी है या हर रोज़ ऐड चलानी है, और अगर साइन बोर्ड बहुत बड़ा लगाना है, उसको कौन लुक आफ्टर करेगा, ये ना हो कि दूसरे दिन ही वो साइन बोर्ड फट के या गिर जाए। तो उस तमाम उन चीज़ों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी रखना है। तो ये चीज़ें सारी कहलाती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग प्लान। असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, आपने असेस करने हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज क्या हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको मैं मैक्सिमम तौर पर यूज़ करूं और मुझे इस मार्केटिंग में फ़ायदा हो। थिंग्स अ फर्म डज एक्सट्रीमली वेल, अगर आपकी जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ्स हैं, which something sometime gives it advantage of over its competition. Financial and human resources, reputation, goodwill and brand name. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको इतनी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपकी वैसी इस कंपनी का ब्रांड नेम बहुत चल रहा है, वैसी गुडविल उस कंपनी की बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि कम आपको मार्केटिंग के लिए जो बजट चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो फाइनेंस आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको खुद से जनरेट नहीं करना पड़ता। ह्यूमन रिसोर्स आपको अंदर से ही, कंपनी से ही बंदे, वर्कर लेबर मिल जाती है जिससे आप अपने मार्केटिंग के जो भी प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें। तो इट डिपेंड्स कि आप असेस करें कि आपकी कंपनी में भी कौन कौन से रिसोर्सेज हैं या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मार्केटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये ना हो आप मेहनत करते रहे तो बाद में पता चले हमारा तो ब्रांड नेम ही वैसे बहुत अच्छा था, हमें तो इतनी मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तुम्हारी कंपनी इतनी गुडविल में थी, आपको मार्केटिंग में इतना पैसा खर्चना ही नहीं चाहिए था। तो असेस करना ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज और एंड अपॉर्चुनिटीज वो बहुत ज़रूरी है। Marketing opportunity, a combination of circumstances and timing that permits organization to reach the target market. Core competencies are matched to opportunities, strategic window, temporary period of optimal fit between the key requirements of the market and the particular capabilities of the firm. जितनी भी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो आपका टारगेटेड होता है, जहां तक आपने अपने मार्केटिंग यानी अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है और वहां तक आपने उस चीज़ को देखना होता है कि आपने जिस वक्त आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उस अब टीवी में ऐड दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि रात को 8 से लेकर रात 10 बजे तक मैक्सिमम लोग घरों में बैठते हैं और टीवी देखते हैं। तो हमें वो टाइम चूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह जब आप अखबार में ऐड देते हैं तो आप देखते हैं कि उस एरिया में सबसे ज़्यादा अखबार कौन सी पड़ी जाती है। आप अखबारी नुमाइंदा जो डीलर होता है लाहौर का
या जो भी सादकाबाद का रहीम यार खान का वहाँ के डीलर से मिलते हैं, यार आपकी कौन सी अखबार ज़्यादा ज़्यादा बिकती है, वो आपको बताएगा जी यहाँ पर ये हमारे यहाँ ये वाली अखबार है इस नाम की, वो ज़्यादा सेल होती है, आप उस अखबार में ऐड दे दें। तो आपको टाइमिंग और उस जगह का इंतखाब करना, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, ठीक है जी, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके ढूंढना और रिसोर्सेज फाउंड आउट करना, ये बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि आप किसी भी अखबार में ऐड दे सकते हैं, किसी भी टाइम आप जाके टीवी में आप ऐड चला सकते हैं। आप सुबह 10 बजे चलाएंगे तो 10 बजे तो मैक्सिमम लोग ड्यूटीज पर होंगे, अपने बिजनेस में होंगे, तो कौन आपकी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए देखेगा। ये सारी सारी कोर कॉम्पिटेंसीज जो है ये मैच करनी चाहिए कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है वो उसको ज्यादा से ज्यादा अवेल किया जा सके। स्ट्रेटेजिक विंडो का मतलब ये है कि ऐसी खिड़की खोलनी है जिसमें लोग आपकी एड को देखें और आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल हो। ऐसी विंडो नहीं खोलनी कि जहां पर ऐसी यानी टीवी में ऐड इस टाइम चलाएं जहां लोग ही ना दे सकें, या ऐसे अखबार में एडवर्टीजमेंट करें जहां पर अखबार में वो जो लोग पढ़ते नहीं है, आपने ऐसी अखबार में दे दिया, या ऐसी बहुत बड़े बोर्ड में दे दिया है। सलमान, कुछ कहना है तुमने? तो और साइन बोर्ड इस जगह ऐसी जगह लगाएं जहां से लोगों को ज्यादा गुजर गुजर हो। ये ना हो कि आप साइन बोर्ड इतना बड़ा बना के 20 फीट बाय 20 फीट का ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं जहां से लोगों की बहुत आबादी बहुत कम है। तो ये इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक विंडो, कि किस विंडो, ऐसी जगह विंडो खोलें जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग असेस हो सके। Competitive advantage. The result of the company matching a core competency, superior skill or resources to opportunities in the marketplace. Manufacturing skills, technical skills and marketing skills. जितना भी कम्पिटेटिव यानी आपकी इंडस्ट्री के अंदर जितने कम्पिटेटिव लोग बैठे हैं जिनकी स्किल्स और दूसरे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मसलन आपने अखबार में ऐड दी और उसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट थी, जितने भी एरिया में बड़ी सी आपने अखबार में ऐड दी, उसकी समझ ही कुछ नहीं आ रही लोगों की, यार ये किस किस्म की मार्केटिंग कर रहा है। तो आप देखें कि कौन सी टेक्निकल स्किल्स, कौन सी मार्केटिंग स्किल्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मौजूद हैं, जिधर से मैं अपने अच्छे से बंदे को उठाऊं और वो अच्छी सी डिज़ाइन करे और वो अच्छा सा मार्केटिंग एक पेज डिज़ाइन करके अखबार में पेस्ट करे। बाहर भी चीज़ें होती हैं, तो बड़े बड़े एड्स बनाने के बहुत ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, वो चार्जेस फिर कंपनी के ऊपर पड़ते हैं। तो आप अपने अंदर अपने अपने असेस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ में अवेल कर सकता हूँ अपनी तमाम एडवांटेजेस को फुलफिल करने के लिए, जिसमें आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स आ जाती है, टेक्निकल स्किल्स आ जाती है, मार्केटिंग स्किल्स आ जाती हैं, वो आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर फाइंड आउट करें। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्किल से मुराद ये है कि आप अक्सर जो है ना वो आपको वो चीज़ काम करके दिखानी पड़ती है। बड़े बड़े साइन बोर्ड के साथ ना ट्रक भी चल रहा होता है और कहते हैं जी आए हम आपको ये जूस निकाल के दिखाएं और कपड़े वाला धोने वाला ये साबन है, इसको वॉश करके दिखाएं। तो आपको वो सारी मैन्युफैक्चरिंग स्किल जो जो उनसे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए, कोई टेक्निकल स्किल्स जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती हो कि जी हाँ ये मेरे इस मार्केटिंग में ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको आप यूज़ कर सकें। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये आप स्वॉट एनालिसिस अपनी ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन सी वीकनेस हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मैं इस एडवर्टीजमेंट के लिए या इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए या इस मार्केटिंग प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और कौन कौन से थ्रेट्स हैं कि जी मैं अगर ये रास्ता यूज़ करूँ जिसकी वजह से मुझे आगे से गालियाँ निकलना ना शुरू हो जाए। तो वो एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर नया आने वाला बंदा जो मार्केटिंग कर रहा है वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक काम नहीं करता, वो कंपनी की स्वॉट एनालिसिस करता है और उसके मुताबिक अपने आप को बिल्डअप करता है और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है और फिर मार्केटिंग प्लान बनाता है। एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड गोल्स। सबसे पहले ये बनाना, मिशन स्टेटमेंट बनाना, कॉलेज की स्टेटमेंट बनाना, अपने कॉलेज की हमने बनाई, और विजन स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, कितना आपका मिशन है, किस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या आपका टारगेट है, ये कौन कौन से आपके कस्टमर्स होंगे,
आपकी अपनी ज़ाती तौर पर क्या कॉम्पिटेंसी है, ठीक है जी। उस मिशन में ये ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं इन कस्टमरों को अपनी ये कॉम्पिटेंसी दिखाऊँगा और लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूँगा। तो ये उस मिशन में लिखा जाता है और फिर उस मिशन को लिखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर तो सेल हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर मार्केटिंग की तरफ जाते हैं आप। मिशन करें, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाएं, बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी बनाएं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइसिंग, सब चीज़ों का ख्याल रखें। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। ये पीछे भी पढ़ा था। लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मिशन बनाएंगे तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी भी बनेगी, आपकी अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी बनेगी, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनेगी, और फिर आप प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे चलाएंगे, प्राइसिंग किस लेवल पर लाके सेट करेंगे, किस एरिया में क्या प्राइसिंग होगी, किस एरिया में क्या प्राइसिंग होगी। दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिजनेस बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी, डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन और अदर प्रॉफिट सेंटर विद इन द पेरेंट कंपनी। जो आपकी कंपनी है उसके अंदर आप क्या स्ट्रेटेजी, क्या डिवीजन बनाएंगे, कितने आप डिपार्टमेंट बनाएंगे, कितनी प्रोडक्शन की लाइनें बनाएंगे, क्या आपका प्रॉफिट का क्राइटेरिया कैसे होगा, प्राइस कैसे सेट करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है। A group of individual or the organization that have needs for product in a product class and have the ability, willingness, authority to purchase those product। मार्केटिंग का यही काम है कि वो अपनी एबिलिटी को शो करवाए, अपनी विलिंगनेस शो करवाए, और अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर्स को, और ऐसी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट करे कि लोग आपकी प्रोडक्ट खुद खरीदें मार्केट में। और अगर आपने मार्केट में कोई शेयर भी बेचना है, the percentage of the market that actually buy a specific product from a particular company। जिस तरह शेयर लोगों के बेचते हैं, तो आप मार्केटिंग करके शेयर भी सेल कर सकते हैं कि जी आप इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो मैं आपको इतने परसेंटेज दूंगा। तो दूसरी मार्केटिंग स्टेयर भी बनाई जा सकती है। जिस तरह यहाँ पर ये इंश्योरेंस सेल होती हैं, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सेल किए जाते हैं कि जी आप कार्ड इतने सेल करेंगे तो आपको इतना शेयर मिलेगा। तो तब भी प्रोडक्ट आपकी बिक जाती है। इट डिपेंड्स आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज की करनी है। मार्केट में ग्रोथ हासिल करने के लिए या मार्केट में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल बेस्ड ऑन फिलोसफी दैट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ रेट मार्केट शेयर आर इम्पोर्टेंट डिटर्मिंग मार्केट स्ट्रेटेजी। मार्केट में दूसरी प्रोडक्ट भी चल रही हैं जो आपके मुकाबले में है, कंपटीशन बहुत सख्त होता है, तो आपने अपनी मार्केट की में अपनी प्रोडक्ट की कैसे ग्रोथ करनी है, उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, ठीक है जी, मार्केट में कैसे उसको शेयर करना है, वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज़ पर बैठ के आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ग्रोथ रेट से मुराद ये है कि जी आप प्रोडक्ट को किस तरह सेल करेंगे कि वो डे बाय डे बढ़े, उसकी ग्रोथ हो, ठीक है जी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। शुरू में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ऑटोमेटिकली 2-3 महीने मार्केटिंग कर लेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली फिर सेल होना शुरू हो जाएगी, फिर उसकी क्वालिटी भी लोग जानना शुरू हो जाएंगे। और आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और आपका जो कंज्यूमर है, या जो आपका परचेजर है, जो आपका बायर है, उसके दरम्यान ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर आपको ग्रोथ रेट की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। शुरू में काफ़ी होती है जब नई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। फैक्टर डिटर्मिंग SBU, प्रोडक्ट पोजीशन, मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, या दूसरी कंपनी जो अपनी मार्केटिंग में चीज़ें सेल कर रही हैं उनका क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, कितना हम ग्रो कर रहे हैं, कोई हम ग्रो भी कर रहे हैं या नहीं ग्रो कर रहे हैं, और रिलेटिव मार्केट में हमारा शेयर कितना है, और दूसरी कंपनीज का, जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका क्या कितना शेयर है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। Marketing planning, the systematic process of assessing opportunities and resources, determining objective, defining strategy, establishing guidelines for implementation and control the marketing program। अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना पड़ता है, अपने ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, उनको सारों को उनकी स्ट्रेटजी को डिफाइन करना पड़ता है, फिर आप एस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन लॉन्च करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये होता है मार्केटिंग प्लान।
बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग के क्या बेनिफिट है? प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज, डिफाइन द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क सेट्स, शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, present objective specific resource allocation, helps in monitoring evaluating the performance of the marketing strategy। किसी भी चीज मार्केटिंग प्लान के क्या बेनिफिट है? आपको कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयज और दूसरे कस्टमर के दरमियान पता चलना शुरू हो जाती है। यानी आपको अगर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी चल रही है तो आपको टारगेट मिलना शुरू हो जाते हैं कि प्रोडक्ट इतनी बनाएं और अपने कस्टमर को फुल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। फिर एम्प्लॉयज़ भी अलर्ट हो जाते हैं कि जी हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, फिर आपकी बोनस और इंक्रीमेंट भी लगेगी। तो ये सारी सारी कम्युनिकेशन हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली जब आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग प्लान करके निकलते हैं। फिर आप लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलता है, वो उनको शेड्यूल बनाने पड़ते हैं कि जी हमें अपनी ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट करनी पड़नी है और शेड्यूल बना के चलना पड़ना है, फिर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तमाम प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक रिसोर्सेज की एलोकेशन करें, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रेजेंट जो आपने बनाए हुए हैं उनकी प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज करें कि जी कहाँ से बंदे आएंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, और एलोकेशन को फाइनल करें जो पीछे पड़े थे हमने लेक्चरों में। फिर जाके आप अच्छा क्रिएट करेंगे एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हेल्प, क्योंकि आप मार्केटिंग करते रहे बाद में पता चले जी हम तो इतनी प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं ले रहे, हमारे शेड्यूल नहीं बने हुए, हम इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, हम लोगों के दरमियान इंटरनल कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है, हमारे अंदर कोई सिस्टम कंप्यूटर ही नहीं है, हम कोई व्हाट्सएप ही नहीं करते हैं, मैसेजेस ही नहीं करते हैं, मार्केटिंग बड़ी अच्छी चल रही है, लोगों का रश पड़ा हुआ है बाहर, और आप फिर उस चीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे? तो ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एवेल्यूएटिंग, आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रोसेस को मॉनिटर करते रहें, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते रहें और मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर भी साथ साथ अमल करते रहें। मार्केटिंग इम्प्लीमेंट कैसे होगी? मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंडेड स्ट्रेटजी रिलाइज स्ट्रेटजी द पर्पस ऑफ पुटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। मार्केटिंग इम्प्लीमेंट उसी वक्त होती है जब आप एक्शन में आ जाते हैं कि हर काम ठीक अगर हो रहा हो जो आपने प्लान और स्ट्रेटेजिक बनाया। द स्ट्रेटजी दैट द कंपनी डिसाइड्स ऑन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, ये वो इंटेंडेड स्ट्रेटजी है जब आप कंपनी को डिसाइड कर रहे होते हैं कि मेरी प्लानिंग में ये इतने इतने फेज होंगे और इस तरह मैं अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी करूंगा। वो मेन आप कंपनी के फैसले जो करते हैं वो फिर इंटेंडेड स्ट्रेटेजी कहलाते हैं। ठीक है जी, इस प्लान को इस तरह लेके चलें, इस प्लान को इस तरह लेके चलें, अगर आपका ये प्लान कामयाब नहीं हो रहा तो आप इस प्लान को चेंज करें और इसको इस तरह चेंज करें। रियलाइज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी एक्चुअल टेक प्लेस, यानी जब आपको रियलाइज होता है कि जी ये वाली स्ट्रेटजी मेरी कामयाब हो गई है तो फिर आप उसको उसी को रिलीज करते हैं कि यार इसी स्ट्रेटजी पर अमल करें। आपने किसी जगह प्रमोशन चल रही होती है, किसी जगह एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी चल रही होती है, किसी जगह आप लोगों से मिलके खुद ही काम कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा काम हो रहा होता है कि लाहौर इलाके में ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको लोगों से मिलना हो तो लोग आपसे मिलना ही नहीं चाहते हो, वहाँ आप साइन बोर्ड लगा देते हैं। जहाँ आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर आप साइन बोर्ड्स देखते हैं लोग नहीं आते, आप लोग मुझसे खुद आके मिलना चाहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वहाँ और स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी। तो ये इंटेंडेड और रिलीज़ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये कंपनी खुद डिसाइड करती है कि कौन से फ़ेज़ में किस तरह प्लान करके किस एरिया में किस तरह से चलना है। A philosophy that uniform commitment to quality in all areas of the organization, ऐसी यूनिफॉर्म कमिटमेंट करना जिससे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट तमाम एरियाज अच्छे तरीके से प्रमोट हों, अच्छा कल्चर क्रिएट हो, कस्टमर की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है और जो उसकी सोच है वो पूरी हो कि जी बड़ी अच्छी कंपनी है, हर जगह अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, इनकी कभी अपनी क्वालिटी डाउन नहीं गई, इनको जब जितनी मर्जी कंपनी डिमांड कहा जाए ये फुलफिल कर देते हैं। तो तमाम डिपार्टमेंट्स अपने अच्छे तरीके से चल रहे हों, इसका मतलब हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ फर्म गुड्स सर्विसेज प्रोसेस विद दैट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपटीटर्स, आप अपना एक बेंचमार्क जरूर बनाएं कंपनी का जिसमें आप ये डिसाइड करें कि बाहर की ये कंपनियों की ये क्वालिटी है तो मेरी कंपनी का ये स्टैंडर्ड होगा जो मैं कंपनी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा अपने कस्टमरों को। उसको हम कहते हैं बेंचमार्क, कि बाहर की कंपनियां जो भी आपकी कंपनी की जैसी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका क्या बेंचमार्क है, आपका क्या लेवल है, आप किसको compete करेंगे, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपकी क्या सर्विसेज हैं,
किस स्टैंडर्ड पर आप काम करेंगे, वहां आप एक स्टैंडर्ड को बेंचमार्क करेंगे कि जी इससे नीचे मैं नहीं आऊंगा, इससे ऊपर ऊपर रहूंगा। एम्पावरमेंट, गिविंग कस्टमर कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मार्केटिंग डिसीजन ऑन देयर ऑन। यानी जितने भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप फुल अथॉरिटी देंगे, उनको फुल, एक हर बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, बंदे मार्केटिंग की डिसीजन कैसे करेंगे वो अपने हर ओन पर देंगे कि जी आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, हर एक को अपनी एम्पावरमेंट का पता होगा कि मैंने इस अथॉरिटी से काम करना है, हर बंदा एक स्मूथली प्रोडक्शन प्लान के साथ चल रही होगी। द रोल ऑफ मार्केटिंग इन ए ऑन ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड डिज़ायर, ये बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए कि कस्टमर की क्या नीड है और कस्टमर की क्या डिज़ायरनेस है, उसके मुताबिक आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉर कस्टमर वैल्यू एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी, जब मार्केटिंग कंसेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा तब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल समझाएं कि जी पहले तो हम आज से 2 साल पहले अपने प्रोडक्ट इस तरह बेचते थे, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन गोल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में अब कंसेप्ट डिफरेंट जा रहा है। मार्केट में लोग अब इस तरह की प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं, अब हमें और कोई प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, हमें कुछ और टारगेट सेट करने पड़ेंगे। मार्केटिंग की कंसेप्ट के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही होती हैं। क्लोज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, जितने भी आपकी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूनिट्स हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन चल रही है, अगर वो पिछले 2 साल पुरानी मार्केटिंग कंसेप्ट के साथ चल रही है तो अब आजकल की लेटेस्ट जो डिजिटाइज मार्केटिंग हो रही है उसको भी उस तरह चेंज करना पड़ेगा मार्केटिंग के कंसेप्ट को देखते हुए। एस्टेब्लिश करें, एवेल्युएशन करें और करेक्शन करते चले जाएं। हर मार्केटिंग का जो भी प्रोसेस हो उसको नए नए परफॉर्मेंस बनाएं, नए नए एस्टेब्लिशमेंट करें चीज़ें, लेकिन उसकी एवेल्युएशन भी करें कि जो जो भी हम चीज़ें नई एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ठीक भी हैं या नहीं ठीक हैं, और साथ साथ करेक्टिव एक्शन करते चले जाएं, तो आपका मार्केटिंग प्रोसेस डे बाय डे अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।